चलिए देखते हैं फनी क्लिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पापा हाँ देखो मैं नया फोन लाया। तेरा सही है बेटे, कमाए जाओ खर्च करे जाओ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाप के हाथ में 2 रुपए रख दो। लो पापा। रख दिए 2 रुपए। अब तो घर वालों पे भी भरोसा नहीं रहा यार भैया। क्यों बे, क्या हो गया? कल रिश्ते वाले मेरे को देखने आए थे। उनने पूछा बेटा तुमको कैसा खाना पसंद है? क्या बताया? घर वालों ने बोल दिया यार इसको हराम का खाना पसंद है। कोई टाइम है उठने का, 12 बजे सो के उठे, ना नमाज का पता ना कुरान का पता। साली तन्ने मेरा पूरा घर बर्बाद कर रखा है। इसमें बरकत ना होने का कारण सिर्फ अकेली तू औरत है मेरे घर में। ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया तन्ने? तन्ने क्या नहीं करा? ना तू नमाज पढ़ती, ना तू कुरान पढ़ती, ना कोई दीन का ऐसा काम करती जो जिससे यहाँ घर में इसमें बरकत हो जा। तुझे तो सिर्फ एक मोबाइल दे दो, नाटक पूरी रात तू नाटक देख रही पाकिस्तानी। उसमें तू पाकिस्तानी तू नाटक देख रही, उसमें नमाज भी तो पढ़ते होंगे वे। नमाज ना सीख तो सिर्फ नाटक देखना। हमें क्या जरूरत पड़ रही है नाटक देखने की? तुम्हारे घर में मैं तेरे नाटक निकला डेली। मैंने कहा जुबान मत कर, नहीं तो सुबह दे तुम्हें 5-7 तेरे गात में भी। जानवर ने पूरा माहौल खराब कर रखा घर का। जब भी तो तेरे इस मुंह में मुता पड़ा ना, तू औरत लगती ना, औरत की जात लगती कैसे? माहौल खराब कर रखा घर का। लामी चाय बना ली क्या? ओहो ये देख मंत्री जी आ गए हो क्या? लगा इसके लिए नाश्ता लगा। साले सुबह ना नमाज का ना कुरान का खाने की पड़ गई तुझे। पापा मेरी नमाज निकल गई, मैं रात लेट सोया था ना। अच्छा जी, बिजली से भगाता का तू या रात पाली भगाता तू नमाज छोड़ देते ना। तू सबने नमाज पढ़ेगा कैसो? तू नमाज पढ़ेगा कैसो? तेरी माँ लिखन दी। ये तो मेरे पीछे रहा बस। तो नहीं ना तब जब कुछ सिखा हो तो नमाज पढ़ेगा तू। पापा आज ही तो छुट गई, डेली नहीं पड़ता क्या? तुमने क्यों ड्रामा निकाल रखा सुबह? तेरी माँ का मतलब हमें ड्रामा नहीं पढ़ेगा। भाई तुम्हें पता है हमारे सिंगल रहने का क्या कारण है? क्या? सोनी हमसे पढ़ती नहीं और अल्लो कल्लो को हम पढ़ाते नहीं। जूनी मेरी कंपनी में नौकरी लग गई। अच्छा चलिए खुशखबरी अपने पापा को सुना दूं। तो रुको जरा, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। पापा मेरी नौकरी लग गई कंपनी में। भाई साहब, हाँ जी। तुम्हारी नौकरी कैंसिल होगी। क्यों? तुम्हारी जगह ऐसे रख लिया। Nikhil, I want to talk to you. Let's come to the meeting room. Are you leaving this company? क्या मैम, मुझे लगता था कि आप इंग्लिश देखने के साथ साथ पढ़ भी पाती होंगी। अरे लिखा था साफ मैंने। No, I mean we are like a family. How can you leave us? आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आप मेरी बीवी और मैं आपको डाइवोर्स देके जा रहा हूँ। What are you saying, Mr. Nikhil? What are you saying, Miss HR? I already have my family at my home. अरे उनके कमाने के लिए तो मैं यहाँ पर आता हूँ। अब इन्हें भी मेरी फैमिली बना दोगे तो इनके कमाने के लिए कहाँ जाऊंगा मैं? Okay, family नहीं, हम दोस्ती के नाते तो बात कर सकते हैं ना। तुम चले जाओगे तुम्हारा काम कौन करेगा? जब अप्रेजल लेने आता हूँ तब तो आप कहते हो कि तुम काम ही क्या करते हो। Come on यार, तुम ऐसे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता मैं? अरे मैंने तो मेल भी डाल दिया है। हाँ, वो मेल सही नहीं था। बस यही मत कह देना आप। जिस काम को करने के लिए मैं बरसों से इंतजार कर रहा था, उस काम में गलती करूंगा मैं रेजिग्नेशन डालने में? मुझे पता है ये सब बहाने मुझे रोकने के लिए। निखिल, मैं कोई बहाना नहीं बना रही। You are a valuable asset for us. We really need you. बड़े सर भी यही बोल रहे थे। वो बड़े सर हैं? वो भड़वे सर हैं। निखिल यार ऐसे तो मत बोलो। He is manager. No, he is खच्चर। मिस्टर निखिल, ये क्या तरीका है बात करने का? दोस्ती का तरीका है। अभी तो आप कह रहे थे कि चलो दोस्ती के नाते बात करते हैं। क्यों, क्या हुआ? निकल गई सारी दोस्ती? ओके, काम डाउन। हम सीधे सीधे बात कर लेते हैं। किस काम में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तुम, बताओ। ओहो, नाउ यू आर प्रिटेंडिंग लाइक दिस कि एचआर को तो कुछ मालूम ही नहीं है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे काम में प्रॉब्लम नहीं होती, यहाँ प्रॉब्लम्स के बीच में काम होता है। इस ऑफिस में काम करने वाला हर दूसरा जिंदा इंसान अपने आप में टॉक्सिक है। अरे होगा भी क्यों नहीं, पूरा वर्क कल्चर टॉक्सिक है। ऑफिस आवर्स के बाद में लेट नाइट मीटिंग्स की जाती है। अरे एक्स्ट्रा सैलरी देते हो क्या हमें? डेडलाइन बोल के हम खुद डेड होने की नौबत आ जाती है। और जब हम ब्रेक के लिए लीव मांगते हैं तो मैनेजर की जान सूख जाती है। इस मैनेजर की खुद की तो कोई पर्सनल लाइफ है नहीं। हमारी पर्सनल लाइफ की वाट लगा देंगे संडे को एक्स्ट्रा मेल्स भेज के। अरे इस मैनेजर को मुझसे कोई पर्सनल दिक्कत है क्या? मीटिंग में बार मेरा ही नाम लेता रहता है। अरे भाई और भी लोग काम करते हैं इस ऑफिस में, उनसे काम करवा लो। मेरे ही पीछे पड़ गया है क्या? और इतना रगड़वाने के बाद में जब प्रमोशन की बारी आती है तो किसे प्रमोट करता है ये इंसान जिसने यस सर के अलावा कुछ नहीं किया हो साल भर? अरे कलीग सारे फेक है यहाँ पे। कुछ को ऑफिस पॉलिटिक्स से फुर्सत नहीं है, कुछ को अपने अफेयर से फुर्सत नहीं है। एचआर को तब तक होश नहीं आता जब तक एम्प्लॉय खुद आके रेजिग्नेशन नहीं दे देता। देखो भाई, मैं इस कंपनी से हो गया हूँ दुखी, और शुक्र मनाओ कि मेरी मम्मी और मेरी नानी को नहीं पता कि इस कंपनी ने मुझे कितना दुखी किया है। वरना इतनी बददुआ लगती कि कंपनी बंद हो जाती। पहले तो कभी ग्रेटिट्यूड दिखाया नहीं और अब कह रहे हो कि निखिल जाओ मत, वी रियली नीड यू। भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या? ये जो लड़कियां सच्चा प्यार ढूंढ रही हैं, उनको मैं क्यों नहीं नजर आ रहा? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। शक्ल तो ठीक कर ले पहले।
Hey bro, what's up? Hey bro, Snapchat, Facebook, इंस्टाग्राम। तो टिकटॉक काहे लगी छोड़ दिया हो, बोलिए देता तो सब गवारे रह जाएगा सब दिन भाग। हाँ जी नमस्कार मैडम। नमस्कार। हम किस लेने आए? किस? हे भगवान, घोर कलयुग आ गया है। आज तक चंदा मांगने वाले देखे, लेकिन किस मांगने वाले भी आ गए। चलो यहाँ से, हमारे नहीं चलता ये सब। नहीं आप किस लेने आए? बदतमीज। शर्म नहीं आती तुम्हें? लड़कियों से ऐसी बात करते हो? मम्मी जी आने जरा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्या बाबू? देख लो मम्मी जी, मुझसे मेरी किस मांग रहे हैं। जादे, तूने हमें ऐसे जगह का समझ रखा है क्या? नहीं आंटी जी, वो आपकी नहीं, वो आपकी मम्मी जी देख लो, आपकी आंखों के सामने आपकी बहू की किस मांग रहे हैं। मम्मी जी बहू की। तू मेरे सामने मेरे बहू की किस मांग रहा है? आप दोनों की नहीं, आपकी हे भगवान, देख लो मम्मी जी, अब आपकी बेटी की कह रही है मम्मी जी। जब हम दोनों से बात नहीं बनी तो ये बेटी पे आ बाइक की लेने आए कि अच्छा मम्मी जी, ये तो किस वाले नहीं, किस्त लेने वाले हैं। सॉरी भैया, मिस्टेक हो गई। अरे भैया, भैया यहाँ पर फोन गिर गया था, आपने देखा क्या? नहीं, मैंने कोई फोन नहीं देखा भैया। स्मार्टफोन था, आईफोन था यार। यहाँ पे कोई फोन नहीं है यार। यहाँ आसपास कोई पुलिस स्टेशन है? नहीं, कोई पुलिस स्टेशन नहीं है यहाँ पे। कोई आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह कुछ तो होगा। यहाँ दूर दूर तक कोई कैमरा नहीं लग रहा। ये मेरा फोन। देखो, हमारी शादी के बाद ना मुझे तुम्हारे साथ बहुत घूमना है। मैं अपनी पूरी लाइफ ना एक घर में नहीं बिता सकती। बेबी अगर सारा वक्त हम घूमने में बिताएंगे तो कमाएंगे कब? तो घूमते घूमते भी तो कमा सकते हैं ना। अरे बस करो यार, थक गई मैं। बेबी अभी तो पूरा सेक्टर घूमना है, अभी कबाड़ा चुगाई कितना है? अरे नहीं, थक गई हूँ मैं घूम घूम के, मुझे बख्श दो। इतनी जल्दी भी क्या थी? दादी, हाँ, दादा बीमार थे ना, डाउन था, स्विच ऑफ हो गया। बुढ़िया बहुत ही बुरी है। अंधा तो तुझे दिख नहीं रहा है, चले गए। क्यों चले गए दादा? तुम्हारी वजह से घर में उजाला था। इसकी वजह से उजाला? ये तो खुद बेचारा अंधेरे में गिर जाए था। उजाला कह रहा है, हरामी इसमें लाइटें जलाई थी। याद रखना दादी, बड़ा बूढ़ा घर में रोशनी करता है। हाँ, तो ले जाने से पहले इसकी बैटरी उतार ले। आए नाश पीटा। वैसे दादी एकदम से ही चले गए। कल भी तो गया था, आज पतली पिन का चार्जर लेना आया। तेरे मुंह पर गुम्मा मारूंगी। अरे लेकर चलो इन्हें। हाँ चलो चलो। नहीं, इन्हें लेकर मत जाओ, इन्हें ले जाओगे मैं किसके साथ खेलूंगा? हरामी, अगर इसे छोड़ देंगे तू रस्सी में बांध के चला पाएगा इसे। बुढ़िया मुंह पर गुम्मा मारूंगा। रेलवे विभाग से विवेक बकलोल। तो टिकट दिखाओ। टिकट तो नहीं है। धारा 400 कुछ के तहत स्टेशन के अंदर व्यक्ति के पास प्लेटफॉर्म टिकट होना अनिवार्य है, अन्यथा आपको 1000 रुपया फाइन देना होगा। चलिए 1000 रुपया निकालिए। सर कुछ ले दे के जाने दीजिए, लोकल ही है। 500 रुपया दो, फाइन भर दो और चल जाओ। 500 रुपया दो, फाइन भर दो और चल जाओ। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? उसकी मम्मी ने कॉल उठा लिया। यार अब क्या करूं? आइडिया। नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ अमिताभ बच्चन। कौन बनेगा करोड़पति से? जी मैंने सुना है कि आपकी बेटी पढ़ने में बहुत होशियार है। हाँ हाँ। अगर आपकी बेटी ने मेरे 2 सवालों का सही जवाब दे दिया तो मैं उसके अकाउंट में 200 रुपए डाल दूंगा। अरे वाह। लाओ अपनी लड़की से बात कराओ। अरे बेटा, अमिताभ बच्चन का फोन है, कौन बनेगा करोड़पति से ले बात कर। अरे हेलो। हाँ तो मेरी जान बताओ, आज रात कहाँ मिलोगी? ऑप्शन ए खेतों में, ऑप्शन बी स्कूल के बाहर, ऑप्शन सी कैफे में, ऑप्शन डी घर के पीछे।